हर बार एक नए राज के साथ, हर बार एक नई कहानी के साथ। ये कहानी है अनामिका की, जिसकी जिंदगी चल तो रही थी पर ऐसे मोड़ पर आकर रुक जाएगी, ये उसने कभी नहीं सोचा था। दिल्ली शहर की एक शांत सोसाइटी गैलेक्सी अपार्टमेंट में एक 25 साल की अनामिका अपने छोटे से फ्लैट में अकेली रहा करती थी। वह एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करती थी और ज्यादा किसी से बातचीत उसे पसंद न थी। पड़ोसी बताते हैं कि वह बहुत ही सीधी साधी शांत स्वभाव की लड़की थी। न कभी किसी से कोई झगड़ा, न कभी किसी से कोई दोस्ती, बस अपने काम से काम रखा करती थी। अनामिका जिस फ्लैट में रहा करती थी वो किराए पर था, एक राकेश नाम के व्यक्ति के घर में, जो बहुत ही सीधे और सज्जन आदमी थे। रोज ऑफिस से आना और सुबह फिर ऑफिस चले जाना, बस यही थी उसकी जिंदगी। एक दिन अचानक खबर आती है कि अनामिका का शव उसके फ्लैट में मिला है। यह खबर मकान मालिक ने पुलिस को दी। पुलिस मौके पर आती है। दरवाजा अंदर से बंद था। ना कोई हथियार मिलता है, ना खून के कोई निशान, ना जबरदस्ती घुसने का कोई सबूत। सब कुछ इतना साफ सुथरा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन कमरे के बीचों बीच पड़ी अनामिका की लाश और उसके गले पर बने वो निशान साफ साफ चीख चीख कर यही कह रहे थे कि यह हत्या है, मर्डर। केस की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर विक्रम को दी जाती है, जो बहुत ही तेज तर्रार और अनुभवी अफसर थे। पर यह केस उनके लिए इतना आसान न था। विक्रम ने सबसे पहले अनामिका के पड़ोसियों और जान पहचान वालों से बातचीत शुरू करी। पड़ोसियों ने बताया कि पिछले कुछ हफ्तों से अनामिका काफी डरी डरी दिखाई दे रही थी, मानो उसे कोई डर था। रात के वक्त अक्सर उसके फ्लैट से हल्की चीखों की आवाजें आया करती थी, मगर जब भी कोई दरवाजा खटखटाता तो वह यही कहती, कुछ नहीं, बस एक बुरा सपना था। ऑफिस में भी उसके बर्ताव में काफी बदलाव आया। उसके कुछ करीबी कलीग्स ने बताया कि वह कई दिन से चुपचाप रहने लगी थी और काफी बार यह नोटिस भी किया गया कि फोन पर अक्सर अनामिका किसी से बहस किया करती थी, काफी देर। मगर उसने कभी यह बताया नहीं कि वह किससे बात कर रही है या उसे कौन परेशान कर रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट यह कहती है कि उसकी मौत गला घोटने से हुई। पर हैरानी की बात यह थी कि उसके शरीर पर ना ही किसी जबरदस्ती के निशान थे और ना ही कोई ऐसा सबूत, जैसे कि वो जानती थी कि हमला होगा, या फिर वो इतनी डरी हुई थी कि विरोध करने की हिम्मत उसमें थी नहीं। इंस्पेक्टर विक्रम ने अनामिका का फोन चेक किया। एक नंबर बार बार दिखाई दिया, एकदम अननोन नंबर। कॉल्स ज्यादातर रात के 2 से 3 बजे के बीच में थी। विक्रम को लगा कि यही सुराग हो सकता है कातिल तक पहुंचने का। उन्होंने उस नंबर की डिटेल निकलवाई तो पता चलता है कि ये एक पुराना सिम है जो अब बंद हो चुका है। लेकिन जब टेक्निकल टीम ने गहराई से इसकी जांच करी तो पता चला कि ये कॉल एक वर्चुअल नेटवर्क से की जा रही थी, मतलब कि व्हाट्सएप कॉल या किसी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के थ्रू। अनामिका के फ्लैट की तलाशी दोबारा ली जाती है। तभी एक कोने में रखा स्मार्ट स्पीकर यानी एक एआई डिवाइस पर नजर जाती है इंस्पेक्टर विक्रम की। जब एक्सपर्ट ने उसे चेक किया तो चौंकाने वाली बात सामने आती है। इस एआई डिवाइस को हैक किया गया था और इसमें रात को डरावनी आवाजें प्ले की जा रही थी, जैसे किसी आत्मा की चीखें या किसी शोर शराबे की अजीब अजीब आवाजें। अब यह मामला हत्या के साथ साथ साइकोलॉजिकल
टॉर्चर भी बन चुका था। इंस्पेक्टर विक्रम ने हर एक छोटी सी छोटी चीज पर ध्यान देना शुरू किया। तभी उनकी नजर जूते रखने वाले एक रैक पर जाती है, जहां ढेरों जूते और चप्पलें रखी हुई थी। लेकिन एक जोड़ी चप्पल पर कीचड़ लगा हुआ था, जबकि उस दिन बारिश ही नहीं हुई थी। अच्छा, इस दौरान मकान मालिक राकेश ने, जिन्होंने पुलिस को सबसे पहले ये खबर दी थी, वो पुलिस की काफी मदद कर रहे थे तमाम लोगों के साथ, क्योंकि सीधे और सज्जन आदमी थे। विक्रम ने वो चप्पलें फोरेंसिक जांच के लिए भेज दी और रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि कीचड़ में मिले जो मिट्टी के कण हैं वो अनामिका के फ्लैट के पास के नहीं, बल्कि मकान मालिक राकेश के घर के पीछे वाले बगीचे की मिट्टी से मिलते हैं। अब शक की सुई जाती है राकेश मकान मालिक की तरफ। राकेश से जब सवाल जवाब किए गए तो उसने कहा कि उसे कुछ पता ही नहीं, वह तो शहर से बाहर गया हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर विक्रम को और उनकी पूरी टीम को ये बातें बनावटी लगी। विक्रम ने उस बगीचे की खुदाई करवाई, वहां से एक जोड़ी रबड़ के दस्ताने मिलते हैं। दस्तानों पर लगे दबाव के निशान बिल्कुल वैसे ही थे जैसे अनामिका के गले पर पाए गए। पर राकेश लगातार एक ही बात दोहरा रहा था विक्रम से कि वो निर्दोष है, उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। वो रोता है काफी और यही कहता है कि ये मर्डर उसने नहीं किया, ये खूनी ने बचने के लिए शायद ऐसा कोई तरीका निकाला जिससे कि शक मुझ पे या किसी और पर आ जाए। बात सही थी राकेश की, आखिर बिना किसी दुश्मनी के राकेश या कोई भी किसी का कत्ल क्यों करेगा। विक्रम की छानबीन के बाद भी आखिर कातिल तक कोई सुराग नहीं मिला और राकेश को छोड़ दिया जाता है। काफी टाइम तक जब सिलसिला ये चलता रहा, पूछताछ चली और कुछ भी सामने ना आया, तो केस बंद करने की बात आ जाती है, क्योंकि ना कोई सबूत, ना ही कोई गवाह और ना ही कोई कातिल। पर कत्ल जरूर हुआ था अनामिका का, पर हर राज की तरह इस राज से भी पर्दा उठना बाकी था और वही हुआ। केस बंद होने ही वाला था कि अचानक इंस्पेक्टर विक्रम के दिमाग में एक बात आती है कि जिस रबड़ के दस्ताने को पुलिस ने बरामद किया था उस पे कंपनी का नाम लिखा हुआ है, सीरियल नंबर के साथ। साइबर सेल की मदद से जब विक्रम ने यह पता किया कि ये रबड़ के दस्ताने ऑनलाइन मंगवाए गए थे या किसी आसपास की शॉप से ऑफलाइन खरीदे गए थे, पता चलता है कि ये ऑनलाइन मंगवाए गए थे और नाम आता है राकेश मकान मालिक का। जी हां दोस्तों, ये था वो राज जो अब तक छुपा हुआ था। जांच में सामने आता है कि राकेश पिछले कई महीनों से चाहता था कि अनामिका फ्लैट खाली कर दे ताकि वो किसी और को ज्यादा किराए पर दे सके, पर अनामिका हटने को तैयार न थी। राकेश ने उसे डराने के लिए एआई डिवाइस को हैक किया और रात में डरावनी आवाजें प्ले करने लगा। जब अनामिका को शक हुआ कि यह सब जानबूझकर किया जा रहा है तो उसने राकेश को धमकी दी कि वे पुलिस में उसकी शिकायत करेगी। राकेश डर जाता है कि कहीं उसका प्लान न खुल जाए। उसी रात वे चोरी छुपे घर के अंदर जाता है दस्ताने पहनकर और अनामिका का गला घोट देता है और फिर दस्तानों को उसी बगीचे में गाड़ देता है। बस एक यही गलती होती है राकेश से कि उसने जो रबड़ के दस्ताने मर्डर के लिए मंगवाए थे वो ऑनलाइन मंगवाए थे, जिसपे पूरा एड्रेस था सीरियल नंबर के साथ, उसके नाम के साथ। और यही वजह बनती है राकेश के पकड़े जाने की। फोरेंसिक रिपोर्ट चप्पलों पर लगी कीचड़, दस्तानों पर अनामिका के डीएनए और उसके नाखूनों में मिले रबड़ के कण ऑनलाइन डिलीवरी की वजह से
आज राकेश जेल में है। कातिल कितना भी चालाक क्यों ना हो, उसकी एक छोटी सी गलती सच्चाई को सामने लाने के लिए काफी होती है। ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूं आज की कहानी आपको पसंद आई हो। आपने कहानियों का सस्पेंस देखा, मगर सस्पेंस नाइट का सबसे बड़ा सस्पेंस है मेरा चेहरा, जो आज भी अंधेरे में है। ये चेहरा तब दिखाई देगा जब हमारे साथ होगा सिल्वर प्ले बटन, जिसके लिए आप तमाम लोगों का साथ चाहिए। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपनी राय बताएं कमेंट में। मिलते हैं अगले शनिवार रात 10 बजे फिर एक नई कहानी के साथ, एक नए राज के साथ। और इस कहानी का पार्ट 2 अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट।